अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो में अपनी पहली कंसोल एप्लीकेशन लिख सकते हैं C# लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। हमने लिया है विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर है हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लेंगे C# और यहाँ पर आएगा कंसोल एप्लीकेशन। इस पे हम ओके करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका कोडिंग है ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। कंसोल एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपके विंडोज़ में डोस के ऊपर चलती है, या अगर कोई और आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कंसोल के ऊपर ये चलती है। ये हमारे पास पहला जो है वो आ चुका है, आपके सामने आ रहा है। स्टैटिक वॉइड मेन इसका नाम है और इसके अंदर ये स्ट्रिंग के जो आर्गूमेंट्स है ये लेगा, लेकिन हम सिंपल बिल्कुल इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे इस तरह से हेलो वर्ल्ड। इसके आगे एक सेमीकोलन लगाएंगे और ये हमारी पहली जो लाइन है कंसोल एप्लीकेशन की यहाँ पर लिखी जा चुकी है। तो इसके नीचे एक और हम लाइन लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की, और इसके बाद इसको इस तरह से ब्रैकेट्स दो लगाएंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे और इसको दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये आपने देखा कि ये हमारे पास डोस ओपन हुआ है और यहाँ पर ये लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुकी है। अब ये जो दूसरी लाइन है कंसोल डॉट रीड की, इसका क्या फंक्शन है, ये जो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है ये वेट कर रही है किसी भी की का। हम अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने स्पेस प्रेस किया है तो ये जो एप्लीकेशन है ये टर्मिनेट हो गई है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करते हैं, निखारते हैं, यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है वो चेक करते हैं। हम आते हैं दोबारा से, इसको मिटा देते हैं अपने कोड को और दोबारा लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम लिखते हैं प्लीज़ राइट यूर नेम, प्लीज़ राइट यूर नेम। ये हमने एक मैसेज दिया है अपने यूज़र को कि अपना नाम यहाँ पर लिखो। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग, उसको लिख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं यूज़र नेम और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन दे देते हैं। ये हमारा जो यूज़र नेम है इसके अंदर हम अपनी इनपुट जो कि हमें यूज़र यहाँ पे देगा हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। किस तरह से, यूज़र नेम हो जाएगा इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन और इसके बाद दो पैरेंथेसिस और इसके बाद एक सेमीकोलन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दोबारा से एक राइट लाइन लिखवानी है। क्या करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हम अपनी तरफ से फिक्स करवाएंगे हेलो और उसके बाद जो यूज़र का नेम होगा उसको हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। किस तरह से, सिंपली आपने यहाँ पर एक स्पेस देना है और यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर आपने यूज़र नेम लिखना है और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है और उसके बाद उसी तरह से कंसोल डॉट रीड की, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट ना हो जाए बल्कि हमारा की प्रेस करने का इंतज़ार करे। तो ये आपने देखा कि ये 5 लाइनें हमने लिखी हैं और इसको हम अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ राइट योर नेम। मैं नाम लिख देता हूँ अपना बिलाल। अब मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया है तो इसने मुझे मैसेज दिया है हेलो बिलाल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हेलो और ये जो मैंने नाम पुट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा मैसेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं प्लस कर देते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं दी डेट इज़ और यहाँ पर फिर वेरिएबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है। 2 स्पेसिस दे देते हैं, दोबारा से इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर प्लीज़ राइट योर नेम का हमारे पास इसने एक मैसेज लिखा है, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, एंटर प्रेस किया है तो इसने मैसेज दिया है हेलो बिलाल, द डेट इज़ 14 मई 2020 और उसके बाद ये हमारे पास टाइम भी आ चुका है। इस तरह हमने इसको एंटर प्रेस किया तो ये हमारी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई। अब इसके बाद ये जो हमने लाइन लिखी है इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, इसको हम अगर 2 बार इसको फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, यानी कि ये प्रोग्राम के ऊपर एक सिर्फ कमेंट की सूरत में रह जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, लिखेंगे हम कंसोल डॉट राइट लाइन और इस तरह से इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोटेशन, इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर 0। अब ये 0 क्या चीज़ है, ये एक होल है।
यहाँ पर हम लिखेंगे कोमा और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम। ये अब क्या हुआ है, यहाँ पर हम लगाते हैं सेमीकोलन। हुआ क्या है कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किया है, फिक्स करवाया है हेलो, और एक हमने होल यहाँ पर दिया है। इस होल के अंदर हमारा ये जो पहला पैरामीटर होगा, कोमा के बाद पहला पैरामीटर, वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। कैसे होगा, इसको करते हैं स्टार्ट, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना नाम, तो ये देखिए कि ये उसी तरह से हेलो, और यहाँ पर ये जो हमारा पैरामीटर था यूज़र नेम, वो यहाँ पर आ चुका है। इस तरह अगर आपके पास एक और पैरामीटर है, आपने क्या करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगा के अपने हमारा ये जो दूसरा पैरामीटर है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसको स्ट्रिंग के आगे ही हम एक ही लाइन में लिख देते हैं दी डेट इज़, और यहाँ पर हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 लगाएंगे, यानी कि ये है इंडेक्स 0 पहला पैरामीटर, ये दूसरा होल है, यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा पैरामीटर। तो किस तरह से होगा, डॉट लगाते हैं, इसको चेक करते हैं। स्टार्ट किया है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा है BILAL अपना नाम, एंटर प्रेस किया है, तो ये उसी तरह से सेम वही रिज़ल्ट हमारे पास आया है। हेलो बिलाल, दी डेट इज़ 14 मई 2020 9:35 PM। तो ये चीज़ है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। आप इसको इस अंदाज़ में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस अंदाज़ में भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली कंसोल एप्लीकेशन C# को यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।